एक व्यक्ति पहली बार अपनी ससुराल गया। जैसे ही वह ससुराल पहुंचा, लोगों ने देखा कि पहली बार जिया जी घर पर आए हैं, तो उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया और उनको एक कमरे में बैठाया। कमरे में बैठाकर उनके जलपान की व्यवस्था करने लगे। तभी उस व्यक्ति जो पहली बार अपनी ससुराल पहुंचा था, उसकी नज़र उस कमरे में बने रोशनदान से, जंगले से बाहर पड़ी। तो उसने क्या देखा कि उसी का छोटा वाला साला जो छोटा था, वो मछली काट रहा है, मछली को मार रहा है। इतना देखते ही वह वहां से किसी से कुछ किए बिना चला गया। ससुराल से वो किसी से कुछ कहे बिना चला गया। जब लोग उसके लिए जलपान लेकर कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका जो दामाद या उनका जो जीजा था वो नहीं है। तो सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि पहली बार आए थे, कहाँ चले गए, क्यों चले गए। उस समय पर मोबाइल आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ से उनके गांव के लिए एक व्यक्ति भेजा कि पता लगाओ कि कहीं वो घर तो नहीं लौट गए। तो उनको एक व्यक्ति उनके गांव गया, तो पता चला कि वो घर पर लौट आए हैं। तो उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप पहली बार तो हमारे घर पर आए और हमने आपको जलपान आदि भी नहीं करा पाया, और आप बिना किसी को कुछ बताए ऐसे ही चले आए, किसी से आपने कुछ कहा भी नहीं, तो आप ऐसे क्यों चले आए। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जो अपनी ससुराल गया था पहली बार, जो उनका दामाद था, उसने ये जवाब दिया कि मैं आपके यहाँ का जलपान नहीं कर सकता। तो उसकी ससुराल से जो व्यक्ति उन्हें खोजने के लिए आया था, उसने यह पूछा कि आप क्यों जलपान नहीं कर सकते। कि मैं उस घर का जलपान नहीं करता जिस घर पर किसी की मृत्यु हाल ही में हुई हो, उस घर का मैं जलपान या भोजन नहीं करता। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो उनकी ससुराल से आया था, उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि ये बताइए हमारे घर पर किसकी मृत्यु हुई है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। हमारे तो ना घर पर किसी की मृत्यु हुई है, ना आड़ पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाती है आप उस घर का जलपान नहीं करते हो। ये आपका जो नियम है ठीक है, लेकिन हमारे घर में तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो आपने जलपान क्यों नहीं किया, ये हमें आप बताइए। तो जो व्यक्ति, जो दामाद था, जो पहली बार अपनी ससुराल गया था, उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं आपके घर पर पहुंचा और आपने मुझे उस कमरे में बैठाया और आप सभी लोग मेरे लिए जलपान आदि की व्यवस्था करने लगे, तभी मैंने देखा कि उस कमरे के रोशन खिड़की से, जंगले से मुझे बाहर जो आपका छोटा भाई है, जो मेरा छोटा साला है, वो मछली को मार रहा था। तो क्या ये बताइए आपके घर में वो मौत नहीं हुई। और जिस घर में मौत हो जाती है, सीतंग हो जाता है, मैं उस घर का भोजन पानी जलपान नहीं करता। तो जब ये बताइए, जब आप उसको मार रहे थे तो आपके घर में सीतंग हुआ कि नहीं, और उसके बाद आप सब लोगों ने उसे खाया होगा, तो आपके पेट कब्रिस्तान हुए कि नहीं। तो ये बताइए कि मैं आपके घर कैसे भोजन कर लेता। जब आपके घर पर मौत हुई है, आपके घर पर मछलियों को मारा गया,
तो आपके घर पर मौत हुई, सीतंग हो गया, तो इसीलिए मैं आपके घर से तत्काल उठकर वहां से चला आया। दामाद की इतनी बातें सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसके अंदर विवेक जागृत हुआ और उसने ये प्रण किया कि आज से मैं और ना मेरे परिवार में कोई व्यक्ति मांसाहार का सेवन करेगा। वो व्यक्ति तत्काल वहां से चला और अपने घर आया और सभी व्यक्तियों को उस दामाद के जाने का कारण बताया और समझाया। और उसके समझाने के उपरांत सभी व्यक्तियों ने ये प्रण लिया कि आज से हम भी मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। तो इसी तरह से सज्जनों, हमें भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस को हम मारते हैं, चाहे वो कोई भी पशु पक्षी हो, उसको भी दर्द होता होगा, उसको भी पीड़ा होती होगी। जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारे किसी अपने की या रिश्तेदारी में किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तो हम जब उस दिन भोजन नहीं करते, तो ये बताइए कि जब हम किसी अमुक जीव को अपने घर पर लाकर मारते हैं या मरा हुआ लेकर आते हैं, तो उस दिन आप किस तरह से भोजन कर लेते हो? क्योंकि सीतंग तो उस दिन भी है, मरा तो कोई ना कोई उस दिन भी है। इसी पर किसी संत ने बड़ा ही अच्छा कहा है, जीव मत मारो बाबरे, सबको एक ही प्राण, और जीव हत्या ना छूटेगी, चाहे कोटिन पढ़ो पुराण। आप किसी भी जीव को मत मारो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम पाप करेंगे और गंगा नहाएंगे या फिर वेद पुराण पढ़ लेंगे और पाप छूट जाएंगे, तो आप एक बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हो। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम अपने पापों से मुक्त हो सकें, हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकें। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसके बुरे परिणाम भी हमें प्राप्त होंगे। फिर चाहे हम कितनी भी रामायण पढ़ लें, कितनी भी गीता पढ़ लें, कितने भी वेद पुराण पढ़ लें, चाहे कुरान पढ़ लें, चाहे बाइबिल पढ़ लें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथ पढ़ लें, चाहे फिर दुनिया भर की कौन सी भी पुस्तक पढ़ लें, यदि हमने कोई गलत काम किया है, हमने पाप कर्म किया है, तो उससे छुटकारा पाना संभव नहीं है किसी भी तरीके से। तो इसीलिए सज्जनों, ध्यान रहे कि हमें कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, और हमेशा ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए।